इमरान खान से मुलाकात हुई है और उन्होंने ख़ास तौर पे ये पैगाम भेजा है और ये इसका ताल्लुक़ है कल के बारे में, जो कल का जलसा था। उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये बताया गया, मुझे पैगाम दिया गया, मुझे बताया गया कि आप ये जलसा इसको पोस्टपोन कर दें, इसको मुलतवी कर दें, क्योंकि यहाँ पे ख़दशात हैं इंतशार के, क्योंकि यहाँ पे मजहबी जमातें वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आगे प्रोटेस्ट कर रही हैं। हालांकि जहाँ पे वो प्रोटेस्ट हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के आगे, उसका फासला कोई मेरे ख्याल में 20 या 25 किलोमीटर है तरनौल से, जहाँ पे पीटीआई का जलसा हो रहा था। लेकिन उन्होंने जब एक किस्म की वार्निंग दे दी इमरान खान को कि जी यहाँ पे इंतशार होगा, तो इमरान खान कहते हैं कि मुझे मजबूर कर दिया था कि मेरे नाम से इसको कैंसिल करें, कि वो मेरे पास आए थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उनको एक बड़ा क्लियर वार्निंग दी है कि आप अभी तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा क्लियर हो जाए कि 8 तारीख को जो आप कह रहे हैं कि आप जलसा कर सकते हैं, तो उस जलसे में हमें एनओसी मिल जाएगा और उन्होंने एनओसी दे दिया है। तो उस जलसे को अगर आपने इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी, आप ये कमिट करें। और दूसरा, वो उन्होंने जुडिशरी को कहा कि ये आप एनओसी देते हैं और यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो उसको कागज़ का टुकड़ा समझ के फेंक देती है, तो इससे आपकी साख मजरू होती है। तो आप भी थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ें, और आप ये इस चीज़ की क्यों इजाज़त दे रहे हैं, ये जुडिशरी को कहा। दूसरा, उन्होंने अपनी क़यादत के लिए पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा देखें 8 फरवरी हर हालत में इंशाअल्लाह होगा, आप लोग इसका इंतज़ामात पूरे मुकम्मल करें, आप लोगों की मदद करें यहाँ पहुँचने के लिए। लोगों ने कल बहुत ज़्यादा, हमने उनको बताया कि कितने लोग सड़कों पे थे, कितना लोगों का खर्चा हुआ, कितनी मुश्किलों से वो 2 दिन लगा कर पहुँच रहे थे, उसकी उनको बहुत सख्त तकलीफ़ थी और उसकी उनको बिल्कुल खुशी नहीं थी। और आप समझ लें कि उस चीज़ के ऊपर उनको बहुत मैं कहूँगी कि गुस्सा चढ़ा था। लेकिन उन्होंने कहा अब मैं ये कह रहा हूँ अपने लोगों को, वर्कर्स को नहीं, लोगों को, सारों को जो भी आना चाहते हैं, कि आपने, अगर मैं भी कहूँ, अगर आप ये सुने कि इमरान खान ने ये जलसा मनसूख कर दिया है, ये जलसा कैंसिल कर दिया है, आपने ये बात बिल्कुल नहीं माननी। आप क्लियर हो जाएं कि ये बिल्कुल मेरे नाम भी कोई इस्तेमाल करेगा, आपने नहीं मानना। आपके सामने जब आपके पास एनओसी है, आपका लीगल राइट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर कोई आपको रुकावटें नज़र आए, आप उन सब को हटाएं। आपका आईनी हक है कि आप अपनी मुकाम पे जो जलसा गाह है वहाँ पे आप पहुँचें। तो आपने 8 तारीख को, मैं सबको कहूँगा, सारे पाकिस्तानियों को कहूँगा कि आपने पहुँचने किस चीज़ के लिए। अभी भी इमरान खान ने ये नहीं कहा कि आप मेरी रिहाई के लिए पहुँचें, वो तो हम आपको कहेंगे, हम उनकी फैमिली हम कहेंगे कि इमरान खान के लिए आप ज़रूर निकलें। लेकिन उन्होंने कहा कि आप स्टोलन मैंडेट के लिए निकलें। हमारा जो इन्होंने चोरी करदा मैंडेट है, वो आप ये इनसे, उसके लिए, उस एहतजाज के लिए आप ज़रूर निकलें। हमें स्टोलन मैंडेट जो इन्होंने हमारा चोरी किया हुआ है वो वापस करें। ये उनका जिस 17 सीटें और 25 सीटों पे जो हुकूमत खड़ी हुई है, ये इससे इतना जुल्म कर रहे हैं। इसलिए आपने 8 तारीख को इंशाल्लाह सब ने आना है, और हमें भी उन्होंने कहा है कि आप इसमें शिरकत करो, तो हम उनकी फैमिली भी उसमें इंशाल्लाह शिरकत करेंगे। मेहरबानी। मैडम, 22 अगस्त का जो जलसा था वो इमरान खान साहब ने चले कहा कि चल नहीं करना। उससे पहले तरनोल का जो जलसा था वहाँ पे इमरान खान साहब ने नहीं कहा था कि आप जलसा ना करें। उस वक्त भी क़यादत जलसा नहीं कर पाई। तो आगे आपको लगता है कि इमरान खान तो नहीं कहेंगे कि जलसा ना करें, आगे आपको लगता है कि 8 तारीख को इमरान खान नहीं कहेंगे तो क़यादत जलसा कर पाएगी? देखिए, हमारा तो काम है सिर्फ इमरान खान का पैगाम दे दें आपको। आगे तो जो पैगाम है वो सबको पहुंच गया होगा।
लोगों को तक भी पहुंच गया कि उन्होंने आने और रुकावटें हटानी है, क्योंकि उनका राइट है। देखें, मुझे अगर ग्राउंड मिल जाए ना, मुझे उसके लिए कोई इंतज़ाम और कुर्सी की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक जगह मिल जाए, मैं उधर आ जाऊंगी। हमें क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? अगर हाँ माइक, स्पीकर्स, इन किस्म की चीज़ें। और मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर तो पूरा इंतज़ाम करके आ रहे थे कंटेनर्स हटाने के लिए, क्योंकि ये हमारा आईनी हक है कि अगर कंटेनर्स लगे हुए हों, और हमारा राइट है कि हम सड़क पे कोई नहीं आपको रोक सकता चलने से, तो वो ला रहे थे इक्विपमेंट। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि अली अमीन फिर ले आएंगे। ये बताइएगा, आपकी एक ऑडियो कल सर्कुलेट हुई जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पैदा हो गई, और सबसे अहम बात यह है कि आप भी 1 साल से एडियाल आ रही हैं, हम भी आ रहे हैं। जो मुलाकातों का एक प्रोसीजर है वो हमें भी पता है, आपको भी पता है, और मुलाकातों में रुकावटें भी पैदा की जाती हैं, लोगों को मिलने नहीं जाता। कल जो मुलाकात हुई है वो एक ऐसे टाइम पे हुई है, सुबह 7 बजे, जो बिल्कुल अनयूजुअल थी। ये मुलाकात किसने करवाई और इसका सारा अरेंजमेंट किसने करवाया? देखिए, किसको नहीं समझ आ रही कि 7 बजे, क्योंकि आप और हम लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जो यहाँ मीडिया है और हम जो 1 साल से आ रहे हैं, हमारे से बेहतर किसी को नहीं पता कि अव्वल तो 1-2 बजे से पहले मुलाकात हो ही नहीं सकती है। और आजकल तो इमरान खान खुद एहतजाज करें जज साहब के सामने कि ना लॉयर्स को मिलने दिया जा रहा है, ना उनके जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको मिलने दिया जाता है। हमें भी 4-4 घंटे बाहर खड़ा करते हैं। मीडिया को अंदर कभी दिल करता है 1-2 चैनल्स को पसंदीदा को अंदर ले आते हैं और बाकियों को बाहर छोड़ जाते हैं। वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो हमें सिर्फ पता है, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूंगी। अगर मुझे कोई कहे कि इमरान खान ने अंदर से उन्होंने सवाल ये किया था कि इमरान खान ने आज़म स्वाति को बुलाकर जलसा कैंसिल कर दिया, हमें भी शौक था। तो उसी का रिएक्शन था कि ये कैसे हो सकता है कि इस जेल में तो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जा ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट, ये तो इसके अंदर बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम सबको पता है। तो इसलिए उन्होंने ये अरेंजमेंट किया और उन्होंने यही कहा कि आप 8 को तसल्ली रखें। उन्होंने कमिट किया और इमरान खान ने कहा है कि अगर 8 को किया तो ये सारा कुछ जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक ही बताया। इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से जो दूरियां हैं वो अब गुर्बत बढ़ रही है और ये मुलाकात इसलिए करवाई गई। देखें, आप समझें, जिन्होंने पैगाम दिया, अब मैं जो डिटेल्स ना इमरान खान ने हमें बताई हैं, उन्होंने सिर्फ ये कहा है, जिन्होंने आकर ये बताया कि इंतशार का डर है, उन्होंने मनसूख करवाना होगा। अब मैं पाकिस्तानी के तौर पे बात करूं तो मुझे 8 सितंबर की बात ये सही लग रही है कि हमारा आईनी हक है, हमारे पास एनओसी है और हम सारे अब शरीक होंगे 8 सितंबर को। अच्छा, 8 से पहले लाहौर का जलसा